न थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी है। जिंदगी का ये कठिन सफर यूं ही जारी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका इस YouTube चैनल पे। आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड करेंट। तो देखिएगा और बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं पॉलिटी का कुछ क्वेश्चंस, है ना। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। आप अच्छी तरीका से इसका आंसर जानते भी होंगे कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ से एक क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे कि प्रारूप समिति का जब गठन किया गया था तो कुल कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। अगर भीमराव को हटा दिया जाए तो कितने मेंबर थे, तो 6 मेंबर थे। तो इस बात को आप जरूर याद रखेंगे, है ना। आप जानते होंगे कि संविधान जो बना था हमारा, संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था, है ना, जुलाई 1946 को हुआ था। ये बातें भी आपको जानकारी होना चाहिए, है ना। अगर संविधान की बात करें तो आप ये भी जानते होंगे कि कितने क्या बोलते हैं 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची प्रेजेंट में अभी है ना। अब पहले कितना अनुसूची थी, तो टोटल 8 अनुसूची थी। संशोधन करके 4 अनुसूची को और ऐड करके बढ़ा दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है ना। अरे भाई, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य का टोटल संख्या कितना है, 11 है। नहीं आता है नोटबुक पे लिख लीजिए, है ना। मौलिक कर्तव्य अलग है और मौलिक अधिकार अलग है। मौलिक अधिकार का टोटल संख्या कितना है, तो अभी वर्तमान में 6 है। और मौलिक अधिकार कितना थे, तो 7 को मौलिक अधिकार था, लेकिन 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है ना। ये बात भी आप याद रखेंगे। अच्छा, बात करते हैं आयरलैंड से। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ये बातें भी आप जानते होंगे। अच्छा, यूएसए से क्या लिया गया है, तो बड़ा बढ़िया चीज लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है ना। अब मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं 9वीं अनुसूची। अभी जस्ट मैंने कहा कि भाई आपके टोटल कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है ना। अब 9वीं अनुसूची जो था क्या भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो 1951 में, है ना, भूमि सुधार के लिए। यानी प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया 1951 में। किस लिए, तो भूमि सुधार के लिए। अच्छा, दूसरी 10वीं अनुसूची कब ऐड किया गया भाई, तो 1985 में दल बदल के लिए। ये बातें भी आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, धर्म को मानने का अधिकार किस अनुच्छेद, है ना। भाई हम धर्म, कोई सा भी धर्म को एडॉप्ट कर सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं। ये मेरा क्या है, अधिकार है। और धर्म को मानने का अधिकार 25 में है। और 26 में क्या कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे। और 27 में टैक्स संबंधी है ना, धर्म के लिए ही टैक्स संबंधी पैसा देंगे। और 28 में क्या हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे किसी भी सभा में। नहीं समझे जी, देखिए देखो ट्रिक है। कहते हैं कि 25 में पहले धर्म को मानने का अधिकार, 26 में व्यवस्था जो करते हैं ना, धार्मिक जो चीज होता है उसका अधिकार, 27 में जो होता है धार्मिक टैक्स वगैरह जो लगता है उसका अधिकार, देने का अधिकार। और 28 में कोई भी धर्म सम्मेलन हो उस सभा में जो है उपस्थित होने का ये हमारा क्या है, अधिकार है। ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में वर्णन है। निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब कि जो है ना, हम लोग अपने आप में मजदूरी, एक होता है कुटीर उद्योग, है ना, घर में उद्योग, बहुत सारा वर्णन है। फिलहाल यहाँ पे चलते हैं निर्वाह मजदूरी। तो अनुच्छेद 43 में निर्वाह
मजदूरी का वर्णन है ना, याद रखिएगा। अच्छा 40 में क्या है तो ग्राम पंचायत, 40 ग्राम पंचायत, 40 ग्राम पंचायत। अब 50 जानते हैं का है, 50 का करते हैं अलग करते हैं, 50 को पहले अलग कर दो, 51 में का हो जाओ शांत हो जाओ, जैसे कि भोला बाबा। कहने का मतलब नहीं समझे जी। 50 में क्या करते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर देते हैं, है ना। और 51 में कहता है, अनुच्छेद 51 में शांति शांति शांति, है ना, एकदम शांत हो जाते, शांति सुरक्षा अभिवृद्धि। तो याद रखिएगा यहाँ से ये सब बातें भी। मैं आपको कहा कि भाई हर एक क्वेश्चन का मैं पोस्टमार्टम करूंगा। यह क्वेश्चन जो लेके आया हूं ना, आपका पढ़ने का नजरिया बदल देगा, है ना। पॉलिटी से और भी क्वेश्चन आएंगे कि हिस्ट्री से रहेंगे, साइंस से रहेंगे, बस बने रहे अंत तक। और यह जो है ना वीडियो आपका रिकॉल का है, बस जितना मर्जी रिकॉल करते रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में? कहते हैं ना कि भाई एग्जाम दो, कोई भी जीके जीएस का एग्जाम दीजिए और राष्ट्रपति चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो फिर कुछ नहीं पढ़े पॉलिटी में। राष्ट्रपति का पद का वर्णन कितना में है तो अनुच्छेद 52 में। 53 में क्या है तो कार्य शक्ति है। 54 में क्या है निर्वाचन है। और 61 में क्या है तो महाभियोग है राष्ट्रपति पे। तो देखिए 4 क्वेश्चन बन गया। नहीं आता है कमेंट बॉक्स, क्या बोलते हैं, नहीं आता है तो नोटबुक पे लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अभी जानते हैं कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिन पहले बजट अभी पास हुआ है, तो बजट का वर्णन अनुच्छेद 112 में है। और 110 क्या है तो धन विधेयक। 105 क्या है संसद को विशेष अधिकार। याद रखिए 105 संसद को विशेष अधिकार। अनुच्छेद 108 क्या है तो आप जानते होंगे संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। पर लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अब चलते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान की आयु 21 से घटा के न 18 के लिए गेले, है ना। कहे के मतलब नहीं बुझलिए, 21 से हटाकर 18 कौन में भेले तो बउआ रे कैमा 61वां संविधान संशोधन के तहत ये काम हुआ था। एगो चीज जानते हैं, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कौन सा संविधान संशोधन के लिए मिला था? कौन सा संविधान संशोधन के तहत हुआ तो 69वां संविधान संशोधन। ये भी बातें याद रखिएगा। तो 2 क्वेश्चन बन गया जी, लिख लीजिएगा नहीं आता है तो। अगला देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किस समिति ने किया था? अभी हम लोग पढ़े हैं कि भाई अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन है। त्रिस्तरीय पंचायत का जो है वकालत बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। अशोक मेहता समिति जो है 2 स्तरीय पंचायत का वकालत किए थे, है ना। तो इतना आज जो है आज के लिए पॉलिटी का बस इतना ही। अब बढ़ते हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन को जो है ना सही क्या कर देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे, बस बने रहे अंत तक। अब देखिए आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है वांडीवास का युद्ध कब हुआ, है ना। भाई ऐसा क्वेश्चन है ना जो सीधा आपके एग्जाम में छपेगा, है ना। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था तो 1760 में हुआ था। अच्छा किसके किसके बीच में हुआ था तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। जिसमें अंग्रेज जो है ना क्या किए थे, फ्रांसीसी को मार थापर भगा दिए थे, मतलब हरा दिए थे। अच्छा 1 साल अगर पीछे चले, 1760 से 1 साल पीछे चले, 1759 में वेदारा का युद्ध हुआ, है ना, डच और अंग्रेज के बीच में। पुनः अंग्रेज जो है ना डच को मार के भगा दिए थे। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा 1498 में क्या हुआ तो भारत का खोज किए थे वास्को डी गामा से, है ना। और कहाँ पहुंचे थे तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे, जहाँ के राजा जमोरिया ने उनका भव्य क्या किए थे, स्वागत भी किए थे। तो याद रखिएगा। अच्छा बात करते हैं 1716 में कुछ कांड हुआ था जी। हाँ बहुत अच्छा काम हुआ था, बहुत घिनौना काम भी हुआ था। अच्छा घिनौना काम याद आ गया कि फारूक सियर जो थे मुगल शासक, उन्होंने बंदा बहादुर को क्या कर दिए थे, फांसी की सजा दे दी थी, यानी फांसी दिलवा दिए थे। ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एला सापेल की संधि कब हुई थी तो एला सापेल की संधि 1748 में हुई थी। 3 गो कर्नाटक युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। तो एला सापेल की संधि 1748 में।
पांडिचेरी की संधि 1755 में, और 1763 में क्या हुआ था, तो पेरिस की संधि हो गई थी। यानी एक क्वेश्चन नहीं है, अरे क्वेश्चन का भंडार है जी, बस बने रहिए लास्ट तक। आगे देखिएगा, कहते हैं किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा गया था, है ना। ऐसे भी मुगल शासक हुए जिसको कुछ को लंपट मूर्ख कहा गया, कुछ को साहेब बेखबर कहा गया, कुछ को रंगीला बादशाह भी कहा गया। एगो को ना जो अभी जो नाम लिए है फर्रुखसियत, उसको घृणित कायर कहा गया। फिलहाल देखते हैं लंपट मूर्ख किसे कहा गया था, तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया। अब बहादुर शाह अब ये न कहे साहेब बेखबर, ये मोहम्मद शाह थे, ये रंगीला बादशाह के नाम से क्या हुए थे, फेमस हुए थे। अच्छा, मोहम्मद शाह से एक क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह के समय में ही 1739 में, डेट भी याद रखेंगे, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और वह दिल्ली 57 दिनों तक रुका और दिल्ली में इतना कत्लेआम मचाया कि पूछो नहीं। और हमारा जो कोहिनूर हीरा था, है ना, वो भी उठा के ले गए थे, और जो शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनाए थे उसको भी उठा के ले गए थे। और क्वेश्चन जानते हैं कितना घुमा के पूछता है, पूछेगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो घबराते काहे हैं, किसके समय में लुट के गया था, तो मोहम्मद शाह ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में आवे तो नोटबुक पे नोट भी कर ले, रिवीजन हो रहा है बहुत बढ़िया से, है ना जी। चलिए अब चलते हैं प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। अच्छा, प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में, और सिराजुद्दौला को जो है ना हार का सामना करना पड़ा था, है ना। कहते हैं ना घर की भेदी लंका ढाए, कहने का मतलब है भाई उसकी मौसी जो घसीटी बेगम थी वो सब जो है ना उसको धोखा दिया। उसका जो सेनापति था, क्या नाम था, मीर जाफर था, वो भी उसको क्या कर दिए, धोखा दे दिए, जिसके वजह से बेचारे हार गए। और हाँ, एक बात यहाँ से जरूर याद रखेंगे कि 1756 में क्या हुआ था, तो काल कोठरी की घटना हुआ था, जिसका प्रचलित जो है हार्वेल ने किया था। ये भी क्वेश्चन तौर पे पूछा जा सकता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो, है ना। कहते हैं 1699 में, वर्ष याद रखिए, 1699 में किस सिख गुरु ने खालसा पंथ का स्थापना किया था, है ना। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में, राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, बहुत बढ़िया है, गुरु गोविंद सिंह ने किए थे खालसा पंथ की स्थापना, है ना। सिंह एवं कौड़ का परंपरा भी शुरुआत किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद अगर कहा जाए तो आप जानते होंगे कि 5 कौकार जो उन लोगों में प्रथा है उसका प्रचलन भी कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। अच्छा, गुरु नानक क्या थे, तो सिख धर्म के संस्थापक थे। अंगद कौन थे, तो गुरु नानक के बाद सेकंड नंबर के सिख गुरु थे, तो याद रखिएगा, है ना। गुरु नानक ने जो लंगर का व्यवस्था गुरु नानक देव ने स्टार्ट किया, अस्थाई किसने बनाया, तो अंगद ने बनाया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो लंगर जो लगता है गुरुद्वारा में, उसका जो है प्रारंभ किसने किया, तो गुरु नानक ने किया। अच्छा, अस्थाई किसने बनाया, तो गुरु अंगद ने बनाया। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, अपने मोबाइल क्या बोलते हैं, है ना, मेमोरी में एप्पल कर लीजिएगा। जी हाँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मराठा का द्वितीय संस्थापक किसे माना गया, है ना। आप जानते होंगे मराठा शब्द से ही आपके जहन में शिवाजी आता है। जी हाँ, शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 में हुआ था, तो सबको याद है। शिवनेर में हुआ था, शिवनेरी देवी के नाम पे उनका नाम भी रखा गया था। और सन 1674 में उनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था बनारस के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा। फिलहाल ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये तो क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि मराठा का द्वितीय संस्थापक किसे माना गया है, तो बालाजी बाजीराव को, याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव। अच्छा, बाजीराव प्रथम जो थे आप जानते होंगे, ये क्या कहते हैं, इसको तो कोई युवक भूला ही नहीं होगा। अरे गाना याद रखिए ना, मशहूर तेरे इश्क में दीवानी हो गई। अरे बाजीराव मस्तानी, जो फिल्म देखे ना यही बाजीराव थे। बुंदेलखंड गए और वहां पे जो है ना उसको मस्तानी मिली, और मस्तानी से क्या हो गया, इश्क हो गया, मोहब्बत हो गया, और उसके बाद विवाह भी हो गया। हमको क्या लेना देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो देखा जाएगा, आप जानते होंगे कि 3 गो बंदोबस्त था, एगो अस्थाई बंदोबस्त, एगो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, एगो महलवाड़ी बंदोबस्त।
अब देखते हैं, है ना, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है रीड एवं मुनरो साहब ने क्या किया था, लागू किया था। अच्छा, कार्नवालिस क्या किए थे, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त का स्थापना लगाए थे भारत पे, और कब लगाए थे, 1793 में लगाए थे। ये डेट भी आप याद रखिएगा, है ना। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में किसने, कार्नवालिस ने, और रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया, रीड एवं मुनरो ने, और महलवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। महलवाड़ी का संबंध नहीं पूछते हैं, गांव से कर, है ना, और रैयतवाड़ी का मतलब किसान से कर, और ये जो है कार्नवालिस जो लगाए थे अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त को ही ना सनसेट कानून वाला बोला गया है। और अस्थाई बंदोबस्त जो था बच्चे याद रखिएगा, है ना, 19% भागों पे लगाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ, तो 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में। किस एक्ट, किस चार्टर्ड एक्ट के तहत ईसाइयों को भारत में प्रचार की अनुमति मिली थी, तो आप जानते होंगे, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1813 हो जाएगा। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ही ईसाइयों को जो है भारत में प्रचार की अनुमति दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश अधिनियम, है ना, देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बेचारा शर्मा के बैठा हुआ है, इसको ना आराम से फूक दीजिएगा। डैश अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, तो मार्ले मिंटो किसको कहा जाता है, 1909 के अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार, और 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो ये रहा कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन की तरफ, और वहां कभी क्या है ना, क्वेश्चन का क्या कर देते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं, तो बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, भाई आप जानते होंगे, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। तो आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह बुध है, और यही बात किया जाए कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, तो बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। इतना बात आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, और कहा जाता है भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की भगिनी, है ना, सबसे चमकीला तारा सब यही है, शुक्र। तो ये भी बात सब आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव डैश एवं कक्षीय झुकाव कितना है। तो आप जानते होंगे कि अक्षीय झुकाव जो है 23.5 डिग्री है, एवं कक्षीय झुकाव जो है 66.5 डिग्री है। तो ये भी क्वेश्चन तौर पे आ सकता है, और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, घबराने की बात नहीं है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो घबराने का टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का ना, क्वेश्चन बना देने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश, जरा क्वेश्चन को देखें। डैश पर मीथेन गैस की अधिकता है, जिसके कारण यह जो है ना हरा रंग का दिखाई देता है। अरे भाई कौन सा ग्रह है जिसपे कौन सा गैस उपस्थित है, तो मीथेन गैस उपस्थित है। और मतलब रंग कैसा है उसका, तो हरा रंग है। तो आप जानते हैं अरुण जो है, अरुण ग्रह पे कौन सा गैस पाया जाता है, तो मीथेन गैस। एंड उसका कलर कौन सा है, तो आप ये भी जानते होंगे, हरा, है ना। अच्छा, बात करें शनि महाराज का, तो शनि जो है कौन सा कलर का दिखाई देते हैं, तो येलो, आई मीन पीला। अब मंगल जो है आप जानते होंगे लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत सारा बन गया कि अरुण जो है हरा रंग का दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, तो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। शनि का कलर येलो, मंगल का लाल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने, मतलब बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हवा को डॉक्टर हवा कहा जाता है ना। भाई कहते हैं एयर से क्वेश्चन, एंड कहां से, एयर से, जनजाति से, जलप्रपात, पर्वत, सभी से क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो ज्योग्राफी में कहा जाता है कि सबसे पहले मैप को क्या कर लो, अपने दिमाग में सेव कर लो, और उसके बाद ज्योग्राफी चैप्टर को बनाए। भाई कहते हैं सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैप से अधिक कुछ और रहता नहीं है। चलते हैं कि भाई डॉक्टर हवा जो है आप जानते हैं हरमट्टन को कहा जाता है, जो कि सहारा रेगिस्तान में पाया जाता है। अच्छा, खमसिन जो हवा है ये मिस्र का है, और चिनूक जो है जानते होंगे यूएसए का ये सब हवा है ना।
खमसीन मिस्र और चिनूक यूएसए, यहाँ से भी आप याद रखेंगे। और डॉक्टर हवा क्या बोले, और मटन। चलिए आगे चलते हैं। माओरी कहाँ की जनजाति है, तो माओरी जो है न्यूजीलैंड की जनजाति है। आप जानते होंगे एक रेड इंडियन है जो कनाडा की, क्या रेड इंडियन जो जनजाति है वो कनाडा में पाई जाती है और कनाडा के साथ साथ यूएसए में भी पाई जाती है। तो ये भी आप क्वेश्चन याद रख सकते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आगे चलते हैं कि एंजी जलप्रपात किस नदी पे है। एंजी जलप्रपात वेनेजुएला में है और कौन सा नदी पे है, तो कैरी नदी पर है। अच्छा, शरावती नदी पर कौन सा है, तो जोग गरसोप जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये जो जलप्रपात है जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है वो कहाँ है, तो भारत के कर्नाटक राज्य में है। तो ये भी बात याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है ना, हमेशा याद रखिएगा कि कहाँ पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है। अन्नपूर्णा नेपाल। एवरेस्ट की चोटी भी वही है, नेपाल में ही है। तो ये भी क्वेश्चन आपको आना बहुत जरूरी है। क्या पता यही क्वेश्चन छप के चला है कि भाई अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है कौन सा देश में है। तो अन्नपूर्णा से जो है ना अधिकांश बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और मार देते हैं क्या, इंडिया। इंडिया नहीं, नेपाल मारिएगा, है ना। अरे भाई जानकी मैया का वहीं पर ना जन्म हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। टकला, है ना, टकला से याद रखिएगा, टकला मकान, है ना, टकला टकला गंजा बोल रहे। टकला मकान रेगिस्तान किस देश में है, टकला मकान रेगिस्तान किस देश में है, तो कहाँ है, सियान चीन में है। तो यहाँ से भी याद रखिएगा टकला मकान जो है ना। और गोभी जो है मंगोलिया में मिलता है। भाई गोभी जो है ना रेगिस्तान का नाम है और कहाँ पाया जाता है, मंगोलिया में। तो बहुत सारा ट्रिक वगैरह भी है जो अभी एक्चुअली मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्लास नहीं करवा रहा हूँ। जिस दिन क्लास स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का, है ना, अब बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। और क्लास में क्या बोलते हैं, इतना जबरदस्त ट्रिक देंगे कि एक बार में दिमाग में आपका छप जाएगा, बार बार पढ़ने रटने की जरूरत नहीं है, समझ ले क्वेश्चन बन जाएगा। अब बढ़ते हैं साइंस की तरफ, वह ना, और साइंस की तरफ से भी क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से क्या कर ले, स्ट्रॉन्ग कर ले। साइंस का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य का गुणसूत्र कितना होता है, यानी मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो आप जानते होंगे कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अच्छा, ये 44 गुणसूत्र किसका होता है, तो खरगोश का होता है। और ये 48 गुणसूत्र किसमें होता है, तो खैनी में होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दे खैनी में कितना गुणसूत्र होता है, तो 48 गो, है ना। और ये 64 गुणसूत्र किसका है, तो घोड़ा का है। तो आप याद रखेंगे घोड़ा 64 होता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राशि अदिश राशि नहीं है, इनमें से कौन सा राशि अदिश राशि नहीं है। तो आप चेक कर लीजिए कि चाल, दूरी, समय, ये तीनों का तीनों जो है ये क्या है, अदिश राशि है। लेकिन यह अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है। आप जानते होंगे कि चाल, दूरी, समय, कार्य जो क्या होते हैं, अदिश, और सदिश राशि क्या होते हैं, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण जितने भी होते हैं वो सदिश राशि होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है ना, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है, बॉस इंडिकस। अच्छा, बात करें राना टिग्रिना, तो मेढक का नाम जो है वैज्ञानिक नेम क्या है, राना टिग्रिना। एंड होमो सेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, कहेगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कहिएगा होमो सेपियंस है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन है ना। 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो है कैंची हो जाएगा, आप याद रखिएगा। स्टेपलर, चिमटा जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या है, सरौता। एगो और होता है नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होता है ना। आप अच्छी तरीका से पढ़े होंगे अनुदैर्ध्य तरंग एंड अनुप्रस्थ तरंग के बारे में।
तो आप हमेशा याद रखिएगा कि स्थिर जल में पत्थर फेंकने पे कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, जितने भी साउंड होता है ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो आप जानते होंगे कि मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। और दूध का पीएच मान कितना होगा, तो भाई 6.4 होगा। और रक्त का पीएच मान कितना होगा, तो 7.4 होगा। 8.4 किसका है, तो समुद्री जल का जो है ना, समुद्री जल का पीएच मान है। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का डिंडोरा पीट दिए, याद भी हो गया है ना। देखो पेशाब का भाई मूत्र का पीएच मान 6, दूध का पीएच मान 6.4, रक्त का पीएच मान 7.4, 8.4 किसका है, तो समुद्री जल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है ना। कोशिका का बिजली घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर सब जो क्वेश्चंस वगैरह आप देखते होंगे, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, या फिर कोई भी पीसीएस का एग्जाम वगैरह सब में भी इतना जो था ना क्वेश्चन सब पूछा जाते रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान करती है, तो आप देखिए ऑप्शन में पीलिया है, मधुमेह है, एड्स है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्स है ना। एड्स रोग का कौन सा पता करता है, तो एलिसा जांच। एलिसा जांच से कंफर्म हो जाता है कि आपको एड्स है या नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं कि जब हम लोग सोते हैं, यानी सोते समय रक्तदाब क्या रहता है। जब हम लोग सोते हैं तो रक्तदाब घट जाता है कि बढ़ जाता है कि सामान्य रहता है ना। तो आप जानते होंगे कि सोते समय मनुष्य का जो है रक्तदाब वो घट जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, तो देख लीजिए बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रंथि दिए हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है, मस्तिष्क में रहता है, याद रखिएगा है ना। थाइमस ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि। हम लोगों में जो है बुढ़ापा जो आता है किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, ये थाइमस ग्रंथि है ना। थाइमस ग्रंथि जैसे जैसे लुप्त होता जाएगा बुढ़ापा आता जाएगा और जवानी क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो इतना याद आप लोग जरूर रखें। दूसरी बड़ी बात कि आज जो हूँ मैं करंट का वीडियो नहीं ला रहा हूँ, कोई बात नहीं। सेट 2 में जो है मैं करंट का भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और कैसा लगा यह मेरा वीडियो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, क्योंकि यह मेरा पहला वीडियो है भाइयों। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी तो आगे बनाएंगे वीडियो सब भी है ना। अब बिना सपोर्ट का जो है हम जो है क्या है, कुछ नहीं है। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए है ना, तभी हम क्या आगे बढ़ेंगे तो है ना। और हमारे चैनल को अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हर एक वीडियो जो है ना क्या हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए मैं अलविदा लेना चाहूंगा।